लेक्चर नंबर 4 सबक नंबर 2। बच्चों, आज का हमारा सबक है एक मेले का आंखों देखा हाल। इस सबक में एक मेले का आंखों देखा हाल बयान किया गया है। मेले में चूँकि नज़दीक और दूर से आए हुए लोग आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम मेला पड़ गया। रिवायती तौर पर बच्चों, मेला एक ऐसा इज्तिमा है जो किसी बुज़ुर्ग या वली अल्लाह के मज़ार पर उसके उर्स के मौके पर होता है। बच्चों, मेले जो है वो किसी कौम की तहज़ीब को ज़ाहिर करते हैं, और तहज़ीब से मुराद है कि उस कौम के रहने सहने के तरीके। तो आए बच्चों, आज हम इस सबक में एक मेले के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बच्चे वहाँ मेले की सैर करते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चलें बच्चों, अब आप लोग अपना सबक खोल लें, एक मेले का आंखों देखा हाल। और जो वर्ड्स बच्चों मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊँगी, आपने उसको अंडरलाइन करके साथ साथ उसके मायने लिखते जाना है, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेले का लफ्ज़ मिलाप यानी मिलना से बना है। मेले में चूँकि नज़दीक और दूर से आए हुए लोग आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम मेला पड़ गया। रिवायती तौर पर मेला एक ऐसा इज्तिमा है जो किसी बुज़ुर्ग या वली अल्लाह के मज़ार पर उसके उर्स के मौके पर होता है। मेले किसी कौम की सकाफ़त के आइनादार होते हैं। बच्चों, सकाफ़त को अंडरलाइन करके मीनिंग लिखें उसका। किसी तबके की तहज़ीब, सकाफ़त का मायने लिखें, किसी तबके की तहज़ीब। फिर आइनादार को अंडरलाइन करें और उसका मायने लिखें, हकीकत को ज़ाहिर करने वाला। आइनादार का मायने है हकीकत को ज़ाहिर करने वाला। आगे देखिए अब, हर मुल्क और हर कौम के लोग किसी न किसी शक्ल में इनका इनकाद करते हैं। इनकाद को अंडरलाइन करके उसका मायने लिखें, मुनक्किद होना। इनकाद का मायने लिखें, मुनक्किद होना। इनका मकसद दरअसल तफरीह पहुंचाना होता है। इंसान सारा दिन मेहनत करते हैं। गर्दिश रोज़गार और ज़िंदगी के मसाइल से सताए हुए इंसानों को तफरीह दरकार होती है, इसलिए कोई न कोई ऐसा इज्तिमा ठहरा लिया जाता है जिससे इंसानी ज़हन और कवा को सुकून मिले। बच्चों, इज्तिमा वर्ड है, इसको अंडरलाइन करें और इसका मायने लिखें, इकट्ठा होना। इज्तिमा का मायने लिखें, इकट्ठा होना। लिहाजा मेला तफरीह बहम पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। हमारे मुल्क में कोई शहर या गांव ऐसा नहीं जहां मेलों ठेलों का एहतमाम ना होता हो। ज़िला सियालकोट में कुरीके के मकाम पर लगने वाला मेला मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक बुज़ुर्ग गुल मोहम्मद का मज़ार है और यहाँ लगने वाला मेला गुलू शाह के नाम से मशहूर है। ये मेला हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बड़ी धूमधाम से लगता है। महकमा औकाफ और मकामी लोगों की तरफ से इसकी तैयारियां हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं। महकमा औकाफ को अंडरलाइन करके मायने लिखें इसका, ज़कात और खैरात का महकमा। महकमा औकाफ का मायने लिखें बच्चों, ज़कात और खैरात का महकमा, यानी जब हम ज़कात और खैरात की रकम को जमा करवाते हैं, ठीक है। अगली है हमारी लाइन, मेला गुलू शाह की शोहरत सुनकर मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कुरीके जाने का प्रोग्राम बनाया और इसे देखने का इरादा किया। बिलाल और अफाक हमारे चचाजाद भाइयों ने भी साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। हम अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर 3 अक्टूबर को कुरीके रवाना हो गए। हमारी तरह सैकड़ों अफराद मेला देखने जा रहे थे। हर चेहरे पर खुशी नाच रही थी। मेला गाह के करीब पहुँचे तो हद निगाह सर ही सर नज़र आए। हद निगाह को बच्चों अंडरलाइन करके मायने लिखें, जहाँ तक नज़र जाए। हद निगाह का मायने है जहाँ तक नज़र जाए। बस आगे ना जा रहे थे, बस आगे ना जा सकती थी, इसलिए पैदल चलने लगे। मैदान में खूब रौनक और चहल पहल थी। तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके में मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें सजी हुई थीं। हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। कहीं फ़िल्मी गानों का शोर था, कहीं चिमटे पर कोई लोक गीत गा रहा था, कहीं कव्वाली की महफिल जमी हुई थी और कहीं लोग खुशी में भंगड़ा डाल रहे थे। हलवाइयों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
اس موقع پر خصوصاً جلیبیاں بنائی جاتی ہیں جو دیہات کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ لوگ ڈیٹ مارک کر لیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ بچوں اس سبق میں آپ کو جو ورڈ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں بیٹا آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ آپ کے آبجیکٹیو ورڈز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہائی لائٹ ورڈ میں ایک دفعہ آپ کو بول رہی ہوں، آپ لوگ اپنے ہائی لائٹر نکال لیں اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ فرسٹ ورڈ ہے ہمارا ملاپ، ملاپ۔ نیکسٹ ملنا، نیکسٹ ہے میلہ، اس کے بعد ثقافت، اور پھر اس کے بعد ہے سیالکوٹ، اس کے نیچے ہے گل محمد، گل محمد۔ فرسٹ لائن میں ہے گلوشا، گلوشا۔ نیکسٹ ہے 2 اکتوبر اور نیکسٹ ہے 8 اکتوبر۔ بچوں یہ ہمارا آج تک کا سبق ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے کتاب خوانی کرنی ہے اور اپنی امی اور باجی کو سنانا ہے اور آبجیکٹیو کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ۔